तब उन्होंने संकल्प कर दिया कि मैं इस ब्रह्म विद्या का प्रचार पूरे विश्व में करूंगा। आप भेद को बूझिए, तो इस ब्रह्म विद्या का प्रचार पूरे विश्व में करूंगा। इस ब्रह्म विद्या का प्रचार कौन करेगा? जो सद्गुरु होगा। तो स्वामी जी ने प्रचार शुरू किया तो विघ्न बाधाएं आ गई। आपको मालूम ही है, जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगट रस तुम दीना। जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगट रस तुम दीना। जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगट रस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बताया। यह सा और हंसनी सदगुरु ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए संकल्प लिया। लेकिन जब वह प्रचार करने चली तो दुनिया भर का विघ्न बाधाएं आ गई। तब उन्होंने प्रचार बंद करके झूसी धाम पर चले गए और वहां शांत होकर के और बहुत दुखित हुए। उस ज्ञान को, जो ज्ञान क्या कहा जाए, उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। स्वामी जी जब दुखित हो गए तब क्या हुआ? जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगटा दरस तुम दीना। वहां पर नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने वहां दर्शन दिया और क्या किया? जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बताया। हंसा और हंसनी उनको जगत गुरु का अधिकार दिया और हंसों को उधारने का भेद बताया। आप भेद को बूझिए, पूरा सृष्टि को नहीं बताया, केवल हंसों का उद्धार करने के लिए बताया। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को बूझो। तो स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। माघ मास शुभ मास है, अर्ध को प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। माघ मास शुभ मास है, अर्ध को प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। और आगे क्या कहते हैं? 1900 है 92 माघ कृष्ण
न है पाग सदगुरु मही अपनाइया निज मति कर गए दाग। ये हंसनी और हंसा सदगुरु को बुझो। जो स्वामी जी जो है वह अभ्यास सिद्ध सदगुरु है, नित्य अनादि सदगुरु नहीं है, लेकिन ज्ञान उन्हीं का है। और जो अब उनका मत का है उसको ज्ञान का बोध सब कुछ करा दिया। जगत गुरु का अधिकार दिया और कहा अब आप प्रचार करो। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। आप ऐसे सदगुरु का प्रचार नहीं कर सकती जब तक कि आपके अंदर ज्ञान धारा न अवतरित हो। तो स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। तो 3 गुरु हो गए, एक तो नित्य अनादि सदगुरु, दूसरा स्वयं सिद्ध सदगुरु और तीसरा अभ्यास सिद्ध सदगुरु और चौथा जो है परंपरा गुरु। परंपरा गुरु को भी जो है वही नित्य अनादि सदगुरु का ही ज्ञान ये चलता रहता है। स्वामी जी शरीर तो छोड़ चुके हैं, लेकिन इसी वायुमंडल में इसी धराधाम पर व्यापक हो गए हैं। इसको संत लोग समझते हैं, जो हंस है, जो हंसनी है, वो समझते हैं। तभी यह प्रचार पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि स्वामी जी का ये संकल्प था कि मैं इस ज्ञान को पूरे भूमंडल में बतलाऊंगा, समझाऊंगा, बुझाऊंगा और सबको उस चेतन देश में पहुंचा दूंगा। तभी तो यह ज्ञान चल रहा है। अब आइए कबीर साहब के पंथों, इसकी भविष्यवाणी भी पहले ही हो चुकी थी। कबीर साहब से लोगों ने पूछा था उस समय जब वो इस संसार में जो है आए थे, जब काशी में आए थे और ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में किया उन्होंने। हर जगह है, आपको देखिए यह जो है पूरी भाषाओं में, भारत में जितनी भी जगह है, यूपी में कुछ और चलता है, जो है महाराष्ट्र में कुछ और चलता है, एमपी में कुछ और चलता है, सब कबीर साहब की ही वाणियां हैं। अब आप उसको बूझिए, समझिए। स्वामी जी जो है कबीर साहब का ही ज्ञान है सब कुछ। अब जो है जो कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु हुए, उसके बाद स्वयं सिद्ध सदगुरु आते हैं। तो जो कबीर साहब से उस समय के संतों ने, हंसों ने पूछा, आपके बाद जब आप धराधाम से तो ज्ञान का प्रचार कौन करेगा? तो उन्होंने कहा था 5025 के बीते कहे कबीर हम आई बार। 5025 की बीते कहे कबीर हम आई बार। उनके आगे युगमती चली है, राजनीति उठी जाई। यह सा और हंसनी यह दोहा और भी कई लाइनों में है। आप मुझे इतना ही मालूम है फिलहाल अभी। 5025
शीशा की बीते कह कबीरा हमा आई बहो उनकी आगी जुगमती चली है राजनीति उठी जाई हो। कबीर साहब ने कहा 5025 वर्ष बीतने के बाद मैं दोबारा आऊंगा और ठीक कलयुग के 5025 वर्ष बीतते ही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने विश्व प्रचार के लिए अध्यात्म विद्या का जो ध्वजा है वह मृत्युकूट आश्रम पर फहरा दिया। तो यह तो सत्य है। अब आइए भेद को बूझिए। इस संसार में जो कबीर पंथ था, जो पहले कबीर साहब के कई जो है शिष्य हुए हैं और उन शिष्यों ने इस ज्ञान को फैलाया और वही जो है कबीर पंथ से के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन कबीर पंथ में साधना क्या है पता नहीं है, लेकिन जो उनकी वाणियां हैं, जो उनकी वाणियों से समझ में आता है कि लोग साधना नहीं करते हैं। साधना नाम का जो चीज है वह प्रथम द्वितीय तृतीय हो सकती है, क्योंकि जो संत हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी है, आज विहंगम युग में वह वाणी से पकड़ लेते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यह किस भूमि का साधक है, इनकी साधना कहाँ चल रही है। ये हंसा और हंसनी जो संत हैं, जो हंस है, जो हंसनी है, वह तो आपकी वाणी को सुन करके समझ जाते हैं। यह चूंकि विद्या गोपनीय है, तो वही हाल कबीर पंथ का रहा। धीरे धीरे वह जो इनके अनुयायी थे वह साधना का अभाव है, क्योंकि यह गुरुमुखी विद्या है, बिना गुरु के यह नहीं चलती। आप पुस्तक पढ़ करके इस ज्ञान को नहीं बूझ पाएंगे। अरे यहाँ सत्संग में हर चीज भेद खोल दी जाती है, तब तो समझ नहीं पाते, और पुस्तक पढ़ करके उस ज्ञान को कैसे बूझेंगे। हिंसा और हंसनी वह नहीं बूझ पाएंगे। तो इसीलिए कबीर पंथ में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन साधना के अभाव के कारण उनको उसका वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन चलो कुछ भी है, ठीक ठाक से चल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सदगुरु का जो लक्ष्य है वह विहंगम योग में ही है और कहीं पर नहीं है। तो अब जो है इसलिए कबीर पंथ जो चल रहा है वह सब जो है बाद में आकर के विहंगम युग में ही मिल जाएंगे, क्योंकि अभी प्रचार कम है, अभी भेद जो है, क्योंकि स्वामी जी का जो संकल्प है पूरा विश्व प्रचार का, और बहुत से कबीर पंथ को जानने वाले आज भी विहंगम योग में समाहित हो गए हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं। स्वामी जी का ज्ञान पूरा कबीर साहब का ही ज्ञान है। जब स्वामी जी इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया तो संत मत से चल रहा था, तो इन लोगों ने विरोध किया। जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने विरोध किया कि आपका संत मत तो वेदों में नहीं है,
तो फिर स्वामी जी को जो है, आपको पता है स्वामी जी पढ़ाई नहीं की, वह वेद शास्त्र पढ़ने के लिए गए थे। कहाँ? काशी में। तो वहां के ब्राह्मणों ने पूछा था, आप किस कुल के बालक हो? स्वामी जी ने कहा, मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूं। तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा था यह विद्या क्षत्रियों के लिए नहीं है। आपको पता है क्षत्रिय का जो काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो बनाए गए थे, उसमें क्षत्रिय का काम अन्याय के विरुद्ध लड़ना होता है। और सब बहुत से बातें हैं, आप मेन मतलब को बूझिए। तो स्वामी जी जो है वो वहां के जो ब्राह्मण थे, जो आचार्य थे, उन्होंने कहा यह विद्या जो है, आप क्षत्रिय हैं तो यह आपको विद्या नहीं दी जा सकती, यह विद्या आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यह ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रिय के लिए नहीं। स्वामी जी निराश हो गए और स्वामी जी जो है वापिस आ गए और वृत्रकूट आश्रम पर साधना शुरू किया। जो उनको ज्ञान मिला था प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, उसको साधना करना शुरू कर दिया। और स्वामी जी पढ़े नहीं। तो जब स्वामी जी पढ़े नहीं संसार का, वह तो साधना करके सारा ज्ञान अर्जित किया और वही ज्ञान स्वरवेद में लिख दिया। स्वामी जी किसी पुस्तक से थोड़ा मिला है कि इस पुस्तक में क्या है तो मैं भी ऐसा ही लिख दूं, ऐसा तो है नहीं। स्वामी जी का तो स्वतंत्र है। तब अब इन विद्वानों ने बहुत जो है ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया स्वामी जी का। तब स्वामी जी को चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य करना पड़ा। चारों वेदों का जो उसमें मंत्र है, जो आध्यात्मिक मंत्र है, जो आत्मा परमात्मा से मिलन का जो मंत्र है, उन सारे मंत्रों को एक जगह ले आए। जो वेद है उसमें केवल आध्यात्म मंत्र ही नहीं है, उसमें बहुत से ज्ञान है। तो स्वामी जी का जो जो साधना है केवल चेतन साधना है। तो जो चेतन साधनात्मक जितने भी मंत्र थे, स्वामी जी ने उनको अलग से वो करके और जो है वेद का भाष्य किया, वही चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य है। अब आइए, और जो है संत मंत में जो कबीर पंथ के लोग थे, उन्होंने कहा कि यह ज्ञान तो जुगों जुगों से कबीर साहब का है। तो उनको फिर जो है बीजक भाष्य, कबीर साहब की वाणियों को संग्रह करके एक जगह इकट्ठा करके और उन्हीं वाणियों को स्वामी जी ने बीजक भाष्य बनाया। स्वामी जी पहले बीजक भाष्य पढ़े नहीं, पहले वेद नहीं पढ़े। आपको पता है वेद पढ़ने के लिए गए थे तो उनको ज्ञान नहीं मिला। इसीलिए जब इन लोगों ने प्रचार में विरोध किया तो उन्होंने चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य किया और बीजक भाष्य किया और कहा इन इन मंत्रों में सारा स्वरवेद का जो है ज्ञान है। तब जो है यह जो है प्रचार कार्य जो है चालू हो गया। आप भेद को बूझिए तो जितने भी मंत्र संप्रदाय इस संसार में हैं, वह कबीर साहब से अलग नहीं है। स्वामी जी का जो स्वरवेद का जो ज्ञान है कबीर साहब के ज्ञान से अलग नहीं है, वही चीजें हैं, लेकिन उनको स्वामी जी ने लिपिबद्ध किया। क्योंकि स्वामी जी लिखे हैं, कबीर साहब ने कभी लिखा नहीं है।
वो तो ऐसे ही वाणी से अपना सुनाते चले जाते हैं। जो उनके हंस हैं, जो हंसनी है, वही जो है सुन करके और अपनी भाषा में लिख दिया। इसीलिए आज कबीर साहब के जितने भी भजन हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। उनका गाना का, उसको अपना स्वर देने का, उसमें भाव में अंतर नहीं है। भाव सभी भजनों का एक ही है, लेकिन उसको अपने अपने लय में, पंजाबी अपने लय में बनाया है, मध्य प्रदेश वाला अपने लय में बनाया है, पूरा बंगाल वाले अपने लय में बनाए हैं। क्योंकि कबीर साहब पूरे विश्व में घूमे हैं, तो जैसा जैसा बोले हैं वैसा वैसा उन्होंने अपनी भाषा में ढाल करके गाते हैं, लेकिन सबका भाव एक ही है। तो जो है पूर्ण रूप से जो कबीर का जो सिद्धांत है, जो ग्रंथ का, वह विहंगम योगी ही जानता है और कोई नहीं जानता। क्योंकि विहंगम योग साधना कराता है, आपको प्रैक्टिकल कराता है। वह ये नहीं कहता वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है। स्वामी जी तो कहते हैं खुद ही देखो, अद्भुत मार्गा जोगा विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, हमारा लोक पहुँचाऊंगा। ये हंसा और हंसनी जो अमर लोक जो पहुंचा है वही तो पहुंचाएगा। अब मैं थोड़ा कह सकता हूं कि मैं आपको अमर लोक पहुंचा दूंगा। ये हंसा और हंस, यह संत जानते हैं। हंस और हंसनी जो सदगुरु के भेद को जानते हैं वह तो पहुंचा ही देंगे आपको। लेकिन जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह आप में तभी उतरेगा जब आपका प्रेम सदगुरु में है। कैसे आता है? अंतारा प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाई बा, मानिला मर एगवतिया। यह सा और हंसनी, यह कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। प्रेमा भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मारण दुख जाय। ये हंसा और हंसनी आज पूरे विश्व में आप देखना, जिसके घर में स्वरवेद है और जिसके घर में प्रतिदिन वंदना आरती शांति पाठ होता है, वह सबसे सुखी परिवार वही है। आप देख लेना अपने आसपास, जो सदगुरु में जिसका प्रेम है वहां सब कुछ है। क्यों ऐसा है तो आपको पता ही है। प्रभु के सुमिरना
ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। हिंसा और हंसनी सबसे सुखी परिवार वही है जहां सदगुरु का प्रेम है। और मैं क्या कहूं, आप परख लो, आप देख लो, उन हंस और हंसनियों का घर देख लो जहां पर सदगुरु का प्रेम है। सबसे सुखी घर वही है। आप संसार में चलो, अपने ही घर में देख लो, अपने ही परिवार में देख लो, जिनका सदगुरु में प्रेम नहीं है, उनकी बाणी समझो, उनके विचार देखो, वह बहुत दुखित है संसार। इसीलिए जो है सदगुरु के संग लगे रहो। सदगुरु संग प्रेम, यहाँ प्रेम का कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ प्रेम सूरज से होता है। गुरु को सूरज से पकड़ करके रखो, कहाँ भागेगा सदगुरु। वह तो चाहता है पूरे संसार में उसका ज्ञान चले। तो हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु का जो हंस है, सदगुरु का जो हंसनी है, पहला चीज तो गरीब होगा नहीं, दूसरा चीज गरीब तो हो सकता है लेकिन उसका आत्मा बड़ा अमीर होगा, यह भी बूझो। तो कहने का मतलब क्या है, सदगुरु का जो है, क्योंकि चारों फल उसमें आता है, तो कभी वह गरीब नहीं हो सकता। लेकिन जिसके पास धन संपदा है, सबसे बड़ा गरीब वही होता है। अब बहुत से भेद हैं, आप इसको बूझ जाना, समझ जाना। अब बाणी से कितना कहो। जिस घर में सदगुरु का प्रेम है वह घर सबसे उत्तम है, और जिस घर में सदगुरु का प्रेम नहीं है वहीं पर बड़ा मुश्किल है, उपद्रव है। आपको मालूम ही है, जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है, समझा संत सुजान, जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघटायम का वास है, समझा संत सुजान। हिंसा और हंसनी, बहुत से लोग स्वामी जी का ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल है, उनका भी जीवन थोड़ा दुखित तो हो ही जाता है। अरे सदगुरु से प्रेम करो। प्रेम कोई सांसारिक प्रेम थोड़ो है, उनका साथ शारीरिक प्रेम थोड़ो है, वहां तो सूरज से प्रेम करना है, सूरज से मिलन है। इस भेद को बूझो। जिसको सदगुरु में प्रेम, वहां सब कुछ है। लेकिन चलो उनका भी कल्याण होगा धीरे धीरे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, अनुभव गति का पंत है, बूझत बूझत बूझ, साहेबायन बाबा गाम्य है, सूझत सूझत बूसू। तो क्या होगा, संत
बीज बीने से नहीं, जो जुगा हो हियन, ऊंच नीच गृहा जन्म ले, बहुरी संत का सन। हिंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान लिया है तो प्रेम तो होना ही पड़ेगा, तभी आप बुझ पाओगे, और नहीं बुझ पाओगे तो वही बीज आपको दोबारा इस संसार में लाएगा। क्योंकि आपका प्रेम उदय हुआ तभी आपने सदगुरु का ज्ञान लिया, तो जब सदगुरु का ज्ञान लिया तो वही ज्ञान वही बीज आपको दोबारा फिर इस संसार में सदगुरु से मिलाएगा। इसीलिए उपदेश लेना आवश्यक होता है। और अधिक मैं क्या कहूँ, आज चेतना जी का जो प्रश्न था, सारे प्रश्न का हल इन्हीं वाणियों में हो गया। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।